नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और अंत में बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ के पंचपीरों के बारे में, जिसे आप एक आसान सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो मारवाड़ के पंचपीरों में सबसे पहले बात करते हैं रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में भाद्र शुक्ल द्विज यानी बाबेरी बीज को हुआ। रामदेव जी कंवर वंशीय हैं। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी और माता का नाम मैणादी था। ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी को राम सापीर, रणेचारा धनी, बाबा रामदेव आदि के उपनामों से भी जाना जाता है। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था और इनके भाई का नाम पीरमदेव था और इनकी पत्नी थी नेतलदे। रामदेव जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों में ही समान रूप से लोकप्रिय हैं। मुस्लिम इन्हें राम सापीर के नाम से पुकारते हैं। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगले हैं। इनके लोकगीत ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी का गीत सबसे लंबा लोकगीत है। इनके मेघवाल जाति के भक्त रिख्या कहलाते हैं। रामदेव जी का मेला भाद्र शुक्ल दूज से भाद्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है और इनके मेले का प्रमुख आकर्षण तेरहताली नृत्य होता है। तेरहताली नृत्य कामर संप्रदाय के मेलों द्वारा किया जाता है। इनके यात्री जातरू कहलाते हैं। रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया और रामदेव जी की बहन का नाम सुगुणाबाई था। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। पर्चा शब्द परिचय से बना हुआ है। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है और इन पर सफेद या 5 रंग का ध्वजा फहराई जाती है, जिसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि थे और इनकी रचना 24 वाणियाँ प्रसिद्ध हैं। रामदेवरा जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील में रामदेव जी का समाधि स्थल है और यहाँ रामदेव जी का भव्य मंदिर है, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला भरता है। और उड़ीसा में स्थित रामदेव जी के समाधि स्थल को राम सरोवर की पाल के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। रामदेव जी द्वारा शोषण के विरुद्ध चलाया गया जन जागरण अभियान जम्मा जागरण कहलाता है। अगली बात करते हैं गोगा जी की। गोगा जी का जन्म भाद्र मास शुक्ल की 9वीं को चूरू जिले के रुद्रेवा गांव में हुआ था। इस दिन को गोगो के नाम से जाना जाता है। गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम बादशाह था। गोगा जी की पत्नी केमलदे थी। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें जहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में जो किसान वर्षा के बाद हल जोतते हैं तो गोगा जी के नाम की गोगा राखड़ी हल एवं हाली दोनों को बांधते हैं। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्र पर सर्प की आकृति अंकित होती है। गोगा जी की घोड़ी नीली घोड़ी थी, जिसे गोगा बापा कहते हैं। गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्षमेढ़ी तथा समाधि स्थल गोगामेढ़ी को दूरमेढ़ी कहा जाता है। गोगामेढ़ी में स्थित मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इसका पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। गोगामेढ़ी के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगामेढ़ी की जो बनावट है वो मकबरूनुमा है। गोगा जी गायों की रक्षार्थ हेतु वीर गति को प्राप्त हुए थे और गोगामेढ़ी के चारों तरफ जो जंगल है उसे पणिरोपण एवं जोड़ के नाम से पुकारा जाता है। बात करते हैं पाबू जी की। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में जोधपुर की फलोदी तहसील के कोल्लू गांव में हुआ। पाबू जी राठौड़ वंश से संबंधित है। इनके पिताजी का नाम धांधल जी था और माता का नाम कमला दी। पाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही है। पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की भक्ति की जाती है और मनोती पूर्ण होने पर गोपा व गोपियों द्वारा पाबू जी की फड़े गाई जाती है। पाबू जी के पवाड़े विशेष रूप से प्रचलित है। इन पवाड़ों में इनका प्रमुख वाद्य यंत्र माठ होता है। पाबू जी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री फूलमदे के साथ हो रहा था कि अचानक फेरों से उठकर अपने भोई जिंदाराव खिंची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए चले गए और देंचू गांव जोधपुर में वीरगति को प्राप्त हुई। ऊँटों की पालक जाति रायका इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। पाबू जी थोरी एवं आयट जाति में लोकप्रिय हैं और मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को मिला था। पाबू जी की फड़ नायक जाति के बंपू द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। पाबू जी की आराधना में थाली नोंग नृत्य किया जाता है।
पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। पाबूजी से संबंधित गीत पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक एवं रेवाड़ी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी केसरी कालमी घोड़ी व बाई और झुकी पाक के लिए प्रसिद्ध हैं। अगली बात करते हैं अड़बूजी। अड़बूजी का जन्म नागौर के बुंडेल में हुआ। लोक देवता रामदेव जी अड़बूजी के मौसेरे भाई थे। अड़बूजी ने रामदेव जी से प्रेरणा लेकर योगी बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी। अड़बूजी के गुरु का नाम बालीनाथ था। अड़बूजी का मुख्य पूजा स्थल है वो है बेंगटी फलोदी में। अड़बूजी की 5 पीरों में से एक पीर है। अड़बूजी के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। अड़बूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। अड़बूजी का वाहन सियार होता है। अड़बूजी की श्रद्धालुओं द्वारा मांगी गई मनौती पूर्ण होने पर इनके गांव बेंगटी में स्थित मंदिर में अड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। अड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा को फंटा तथा तलवार भेंट की थी। जोधपुर के शासक राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ के अधिकार से मुक्त कराने के उपलक्ष्य में इन्हें बेंगटी गांव भेंट स्वरूप दिया था। तो अगली बात करते हैं मांगलिया मेयाजी। मेयाजी मांगलिया इष्ट देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मेयाजी 5 पीरों में से एक है। मेयाजी का बापणी जोधपुर में मंदिर, यहाँ भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। इनका जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ जो राव चूड़ा के समकालीन थे। मेयाजी के बारे में लोक मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपा की वंशवृद्धि नहीं होती है और वे गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं। मेयाजी का प्रिय घोड़ा किरड़कावरा है। मेयाजी का सारा जीवन धर्म की रक्षा और मर्यादाओं के पालन में बीता। मेयाजी जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका लालन पालन ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसीलिए मेयाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए, जबकि अन्य शोधकर्ताओं के अनुसार सांखला राजपूत माने जाते हैं।